आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन फंडामेंटल्स पार्ट 2। आज के कंटेंट से मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करते हैं और कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। तो पहले डिस्कस करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट सिंगल लाइन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम पाइथन में वेरिएबल्स को वैल्यू देना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। हम सेपरेट लाइन में वैल्यू दे दें, जब हम इनको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट कॉमा सेपरेटर वैल्यूज आ रही है, ये देखिए। लेकिन अगर हम पाइथन में एक ही लाइन में वेरिएबल्स को वैल्यू देने की कोशिश करें, जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, पाइथन सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। आइए इसको करके देखते हैं कैसे। मैंने एक ही लाइन में लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30। देखिए सिंटैक्स एरर आ गया। अब इसका एक सब्स्टिट्यूट दिया है पाइथन ने, बहुत ही ईजी। आपको जितने वेरिएबल्स को वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, असाइन करनी है, उनको आप लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट में एक साथ लिख दें, और अब आपको जो जो वैल्यू असाइन करनी है वो इक्वल टू के राइट में लिख दें। तो जिस सीक्वेंस में आप वैल्यू देंगे वही वैल्यूज वेरिएबल्स में असाइन हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल a अगर हम प्रिंट करेंगे 10, b प्रिंट करेंगे 20 और c प्रिंट करेंगे तो 30। आपने देखा मुझे इंटरेक्टिव मोड में प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं डायरेक्ट वेरिएबल के नाम लिखूंगा, उनके आउटपुट आ जाएगा। ये इंटरेक्टिव मोड में हम जनरली प्रोग्राम को चेक करने के लिए, वेरिएबल्स चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट ऑन अ सिंगल लाइन। नेक्स्ट आते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम वैल्यू या वेरिएबल्स को के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इनको हम लोग एक टर्म और यूज कर सकते हैं, ऑपरेंड्स। चार तरीके के ऑपरेटर पाइथन ने दिए हैं: अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो मैंने यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे दो कॉलम बना रखे हैं। पहले कॉलम में मैंने एग्जाम्पल न्यूमेरिक वैल्यूज पे परफॉर्म किए और दूसरे में जहां पे लग रहा है मैंने कुछ में स्ट्रिंग वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म किए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ प्लस और एस्ट्रिक ऐसे दो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो स्ट्रिंग वैल्यूज पे ऑपरेशन कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कैसे। एडिशन, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर भी हमें न्यूमेरिक फॉर्म में मिलेगा। लेकिन अगर हम दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस यूज कर लें पाइथन में, तो वो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाती है, यानी आपस में जुड़ जाती है। ये देखिए, अब मैंने हेलो वर्ड के बीच में स्पेस नहीं दिया, तो इसलिए हेलो वर्ड जब प्रिंट हुआ तो स्पेस नहीं आया। इसी तरीके से हम अगर किसी स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई एरर नहीं आएगा। आप देखेंगे वो स्ट्रिंग उतने टाइम्स रेप्लिकेट हो गई है। अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें इसका रिजल्ट, तो वो वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पे। ये बड़ा यूजफुल फंक्शन है एस्ट्रिक का, जो हमारे आगे प्रोग्रामिंग में बहुत काम आएगा। अब आप देखिए यहाँ पे दो डिवीजन ऑपरेटर दे रखे हैं पाइथन ने, सिंगल स्लैश और डबल स्लैश। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं कैसे। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं 25/4, तो ये फ्लोट डिवीजन होगा बाय डिफॉल्ट। जो आंसर मिलेगा हमें क्वोशिएंट, वो पॉइंट में मिलेगा। लेकिन समहाउ अगर आप चाहते हो कि हम ये पॉइंट वाला पार्ट ट्रंकेट कर दें, तो उसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल डबल स्लैश लगाइए। इससे क्या होगा, वो इंटीजर पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा। ट्रंकेट का मतलब होता है कंप्लीटली रिमूव कर देगा, राउंड ऑफ नहीं करेगा। फिर आता है मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस हम जानते ही हैं कि अगर हम किसी वैल्यू को दूसरी वैल्यू के बीच मॉडुलस करना है, यानी हमें उसका रिमाइंडर निकालना है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं 25 4 से डिवाइड हो, उसका रिमाइंडर मिल जाए, तो एक बार में जितनी बार डिवाइड होगा वो डिविजिबल होगा, वही हम कंसिडर करते हैं। तो देखिए इसका रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन अगर हम ये कर दें तो क्या होगा, अगर आपने स्मॉलर वैल्यू, बहुत से लोग देंगे 0, गलत।
अगर आपने स्मॉलर वैल्यू को बड़ी वैल्यू से मॉड किया है तो रिजल्ट स्मॉलर वैल्यू ही आएगी। पाइथन में आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा यूजफुल ऑपरेटर है एक्सपोनेंशिएशन। ये a की पावर b फाइंड करता है। देखिए अगर मैं लिख दूं 2 डबल एस्ट्रिक 3 तो ये 2 की पावर 8 निकाल देगा। 4 डबल एस्ट्रिक 4 256, बहुत यूजफुल ऑपरेटर है। अभी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया था जहां पे पाई आर स्क्वायर था, वहां पे आप r इंटू आर की जगह r डबल एस्ट्रिक 2 भी लिख सकते थे। नेक्स्ट ऑपरेटर आते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स की एक खासियत ये होती है कि ये आउटपुट जो देते हैं वो हमें ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं 3 लेस देन 5 तो यस ट्रू है, और यही हम लिख दें 5 ग्रेटर देन 4 ट्रू है। लेकिन अगर हम यही 3 ग्रेटर देन 5 लिख दें तो आउटपुट फॉल्स आएगा। इसमें एक चीज आपको नोटिस करनी है कि पाइथन में ट्रू और फॉल्स कीवर्ड है, लेकिन आप देख रहे हैं ट्रू का टी कैपिटल लिखा जाता है और फॉल्स का एफ कैपिटल। अगर आपको कभी किसी वेरिएबल में ट्रू देना हो तो आप इस तरह लिखेंगे a इक्वल टू ट्रू। ट्रू को सिंगल कोर्स में नहीं लिखेंगे और ट्रू का टी कैपिटल होगा। लेकिन आपने गलती से अगर ये कर दिया तो सिंगल कोर्स में कोई भी चीज देंगे वो स्ट्रिंग होगी। जब आप a प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे ट्रू सिंगल कोर्स में आ रहा है, यानी ये बूलियन वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर आप इस तरह से देंगे स्मॉलर केस में तो ये एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रू को वो बूलियन वैल्यू यानी कीवर्ड नहीं मान रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब मेन चीज इसमें जो आती है वो ये आती है कि क्या हम स्ट्रिंग वैल्यूज के बीच में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहला ऑपरेशन हम लोग करने आ रहे हैं लेस देन। मैंने लिखा हेलो लेस देन गुड। अब हेलो की लेंथ 5 है, गुड की लेंथ 4 है, तो आप लोग कहेंगे नहीं सर ये फॉल्स है, और आउटपुट फॉल्स आ भी गया। लेकिन ये ऐसे वर्क नहीं करता है। जब हम दो स्ट्रिंग को कंपैरिजन करते हैं तो उनकी एस्काई वैल्यूज कंपेयर करता है पाइथन। अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। डिक्शनरी ऑर्डर में जो स्ट्रिंग बाद में आती है उसे बड़ा माना जाता है, जो स्ट्रिंग पहले आती है वो स्मॉलर स्ट्रिंग होती है। लेंथ कंपेयर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहां पे कर दूं गुड लेस देन हेलो, तो आपके हिसाब से आंसर आ जाएगा ट्रू। ट्रू आ रहा है, लेकिन यहां पे ये लेंथ नहीं कंपेयर करता। इसको मैं प्रूफ करने के लिए करता हूं गुड बाय लेस देन हेलो। अब आपके अकॉर्डिंग अगर हम लेंथ चेक करें तो गुड बाय की लेंथ हेलो की लेंथ से ज्यादा है, तो आंसर फॉल्स आना चाहिए, लेकिन ट्रू दे रहा है। रीजन जी डिक्शनरी ऑर्डर में पहले आता है, एच बाद में आता है, तो गुड बाय स्मॉलर स्ट्रिंग मानी गई और हेलो लार्जर स्ट्रिंग मानी गई। कैपिटल और स्मॉल में फर्क होता है। देखिए यहाँ पे कैपिटल जी था फर्स्ट लेटर और यहाँ पे कैपिटल एस था। लेकिन अगर मैं इसी तरह कंपेयर कर दूं हेलो लेस देन हेलो ग्रेटर देन हेलो, अब आपको देखने में एच बड़ा लग रहा है स्मॉल एच से, लेकिन इसका वाइस वर्सा होता है प्रोग्रामिंग में। कैपिटल एच जब भी आप स्ट्रिंग्स की सॉर्टिंग करेंगे और जो कैपिटल लेटर्स की स्ट्रिंग होती हैं वो पहले आएंगी सॉर्टेड ऑर्डर में और स्मॉलर केस की स्ट्रिंग बाद में आएंगी। रीजन कैपिटल लेटर्स की एस्काई वैल्यू स्मॉलर से कम होती है, यानी ये कैपिटल एच हमें देखने में बड़ा लग रहा है स्मॉल एच से, लेकिन इसकी एस्काई वैल्यू स्मॉल एच से कम है। तो इसलिए कैपिटल एच जो है वो छोटी स्ट्रिंग हुई ये डिक्शनरी ऑर्डर में पहले आएगी और स्मॉल एच यानी हेलो जो है वो डिक्शनरी ऑर्डर बाद में आएंगी, तो ये आउटपुट आएगा फॉल्स। लेकिन यही अगर मैं लिख दिया क्या हेलो स्मॉलर हेलो से, तो यस ये आंसर मिलेगा ट्रू। इसी तरीके से हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करते हैं जिसमें एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो पाइथन केस सेंसिटिव होता है, आउटपुट मिलेगा हमें फॉल्स। लेकिन अगर हम ये लिख दें हेलो नॉट इक्वल टू हेलो, तो ये आउटपुट हमें दे देगा ट्रू। क्यों? कैपिटल एच और स्मॉल एच सेम नहीं है। तीसरे ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स।
पाइथन ने लॉजिकल ऑपरेटर्स को सिंबल्स के फॉर्म में ना करके सिंपल वर्ड्स यूज किए, ए एंड डी एंड, और एंड नॉट। आपको पता ही है कि एंड तब ट्रू देता है जब सारी कंडीशंस ट्रू होती है। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी के बीच में हमने एंड यूज किया है। अब अगर हम ए ग्रेटर देन बी चेक करें तो हमें ट्रू मिलेगा, बी ग्रेटर देन सी हमें फॉल्स देगा, लेकिन बीच में एंड है तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। इसके अंदर देखिए ए ग्रेटर देन बी ट्रू दे रहा है, सी ग्रेटर देन ए ट्रू दे रहा है और बीच में एंड लगा है, तो हमें दोनों कंडीशन ट्रू मिल रही है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू है। और को देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी ट्रू दे रहा है, बी ग्रेटर देन सी फॉल्स दे रहा है, और में अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो रिजल्ट ट्रू मिलता है। इस केस में देते हैं ए ग्रेटर देन सी फॉल्स है, बी ग्रेटर देन ए भी फॉल्स है, और जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तब हमें और में फॉल्स मिलता है। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स को ट्रू में। कैसे देखिए, या ए ग्रेटर देन बी का रिजल्ट था ट्रू, बी ग्रेटर देन सी इनर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसका रिजल्ट है फॉल्स, लेकिन फॉल्स के ठीक पहले लगा है नॉट, तो नॉट फॉल्स ने फॉल्स को क्या बना दिया, ट्रू। अब हमें एंड के लेफ्ट साइड में भी ट्रू मिल रहा है और राइट साइड में ट्रू मिल रहा है, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू। यहां देखिए ए ग्रेटर देन सी फॉल्स दे रहा है, बी ग्रेटर देन ए भी फॉल्स दे रहा है, लेकिन फॉल्स के पहले लग गया नॉट, नॉट फॉल्स ने कन्वर्ट कर दिया रिजल्ट को ट्रू में। अब और के एक तरफ फॉल्स है और एक तरफ ट्रू है, तो फाइनल रिजल्ट ट्रू। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट ऑपरेटर्स जो आते हैं इनमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में इक्वल टू होता है और बाकी इक्वल टू के साथ आप सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कंबाइन कर दिए। इन्हें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी कहते हैं, बड़े यूजफुल होते हैं। देखिए कैसे, हमने पाइथन आईडीएलई ओपन करी और पाइथन आईडीएलई में मैंने लिखा a इक्वल टू 25। देखते आइएगा, अब मैं चाहता हूं कि मैं a में 10 ऐड कर दूं, तो मैं एक शॉर्ट हैंड ये यूज कर सकता हूं, a इक्वल टू a+10। तो इससे क्या होगा, a में 10 ऐड होके a में ओवरराइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 35। ऊपर वाली लाइन को मैं शॉर्ट हैंड में लिख सकता था a प्लस इक्वल टू 10। इसकी मीनिंग ही यही होती, a इक्वल टू a+10। तो यहाँ पे 35 में 10 और जुड़ जाएगा, आप देखेंगे 45 हो रहा है। अब बताइएगा इसका क्या मतलब होगा, a माइनस इक्वल टू 10। यस, आप बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू a माइनस 10, यानी 45 में से 10 जाएगा तो 35 हो जाएगा। बताइएगा a स्लैश इक्वल टू 4, ये इक्वलेंट हो गया a इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं पॉइंट में आ रही है, और यही अगर मैं चाहता हूं पॉइंट हटा दूं तो a डबल स्लैश इक्वल टू 4। तो देखिए डेसिमल पार्ट हट गया, लेकिन रिजल्ट फ्लोट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू थी वो फ्लोट थी। फ्लोट वैल्यू को आपने इंटीजर डिवीजन किया तो रिजल्ट तो इंटीजर आया, लेकिन पॉइंट एक जीरो जरूर लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो वैल्यू फ्लोट थी। तो 2 पॉइंट समथिंग ना होके 2 प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से a मॉड इक्वल टू यूज कर सकते हैं हम। इसी तरीके से हम a इक्वल 25 है, a डबल एस्ट्रिक इक्वल टू 2 यूज कर ले तो a की पावर 2 यानी कि 25 टू द पावर 2 625 आ जाएगा। तो आप लोग के लिए कुछ मैंने कोडिंग एक्सरसाइज दी है, जिसमें आपको पहला प्रोग्राम करना है, यूजर से टेम्परेचर सेल्सियस में इनपुट करना है और उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रोग्रामिंग तभी आपको आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा है, आपको यूजर से उसकी हाइट इनपुट करानी है इंचेस में, और वो हाइट कन्वर्ट होके आ जाए फीट और इंचेस में। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर देता है किसी पर्सन की हाइट 68 इंचेस तो कन्वर्ट होके आ जाए 5 फीट 8 इंचेस। और थर्ड प्रोग्राम में आप n की पावर 2, n की पावर 3 और n की पावर 4 फाइंड करेंगे, जहां पे n यूजर से इनपुट लेंगे आप। और ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, 6 पार्ट है इसके। इसका आउटपुट डिसाइड बताइएगा, ये आउटपुट क्या आना चाहिए इसका। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।